अभी तक सीयूईटी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड 300-400 किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाने जा रहे हो, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। क्योंकि आप इतनी दूर जा ही रहे हो तो आपको कम से कम पता तो हो कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। एंड इस वीडियो में आपको कुछ भी रैंडम नहीं बता रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, जो चीज़ें मेरे लिए एक्चुअली में वर्क करती हैं, वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ बात तुक्का ट्रिक की नहीं है, आपकी पूरी जर्नी सीयूईटी की एडमिशन तक आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। चाहे वो कट ऑफ हो, प्रेफरेंस लिस्ट हो, सीसेस पोर्टल की अपडेट एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उस पर कभी बात पे बात करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द वीडियो, सबसे पहली चीज मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि आपका बी और सी ऑप्शन के करेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, बट आई डोंट बिलीव दैट, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पर्सनली ऐसा बहुत ज़्यादा एविडेंस देखने को नहीं मिला है, या फिर मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती। बट हाँ, इसी से एक हमारी सबसे पहली ट्रिक आती है, दैट इज के एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप क्वेश्चन देखो एंड आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बी सी डी ऑप्शन के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ए ऑप्शन भी सही होता है। ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप राइट ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो, देन रॉन्ग ऑप्शन ढूंढो। बेसिकली आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। लेट से आपके इंग्लिश में एक वर्ड आया है एंड आपसे उसकी मीनिंग पूछी गई है एंड आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग नहीं पता, बट आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी मीनिंग पता है। अगर आपको 2 या 3 ऑप्शंस की भी मीनिंग पता है तो आप डायरेक्टली उसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपके लिए ऑप्शंस जो होंगे कम हो जाएंगे एंड कम ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कर पाना इज मच ईजियर देन आपके 4 ऑप्शंस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको दो बहुत ज़्यादा सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो उन्हीं के राइट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो प्लीज़ उन्हें 2-2 बार 3-3 बार पढ़ना, रीथिंक करना एंड उसके बाद आपको जो भी इंट्यूशन कहता है आप वो करके आ जाना। एंड सेम गोज विद अनदर ट्रिक विच इज़ कि अगर आपको दो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, देन प्लीज़ एलिमिनेट देम, क्योंकि उनके करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली अगर आप कोई भी मैथ्स वाला पेपर जिसमें कोई भी डिजिट हो, स्पेशली जीएटी हो गया या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, उसमें आप ऑड वन आउट को एकदम करा करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू दिख रही है, उनको आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो राइट नहीं होती हैं। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रिक, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड उनके ऑप्शन में आपको जीरो दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीरो आपका राइट आंसर है। ये बहुत बार मेरे साथ खुद हुआ है, तो शायद आपको जीएटी में ये काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज अबाउट ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जहाँ पे भी दिखो उसको कराया करो, बट पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बट मैं नन ऑफ द अबव के लिए ज़रूर कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका नन ऑफ द अबव एक करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, तो आप उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ ए एंड बी, समझ रहे हो ना आपको क्या बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें जो आपके ए एंड बी वाले ऑप्शन होते हैं, बेसिकली जहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस होते हैं, वो सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ए ओनली, बी ओनली, ये सब चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा करेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि मेरे लिए हमेशा काम करती है एंड ये ट्रिक आप भी लगा सकते हो। तो देखो, अगर आपको 5 से 6 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे हैं, तो उन 5 से 6 क्वेश्चन में सेम ऑप्शन आप करेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, अब सेम कैसे करेक्ट करना है, अंधाधुन नहीं कर देना है कि कुछ भी कर दिया। अपना पेपर एनालाइज करो कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। लेट से आपके पेपर में बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, तो जो आपको 4-5 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे हैं, उनमें बी 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 मार्क करके आ जाओ। अब अगर आपकी बहुत ही बुरी किस्मत हुई, तभी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, वरना लेट से आपने 5 में तुक्का लगाया एंड 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, तो उसमें क्या हुआ, 3 क्वेश्चन करेक्ट हुए तो कितने मार्क्स मिले, 15, एंड 2 हुई माइनस मार्किंग, तो आप 13 मार्क्स ऑलरेडी गेन कर रहे हो। एंड मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लगातार मतलब 4-5 क्वेश्चन लाइन से कंटिन्यूअस अगर आपसे नहीं बन रहा है, तभी ये ट्रिक लगाना। ठीक है,
वरना मत लगाना। तो इससे देखो, अगर आपकी सही बता रही हूँ बहुत बुरी किस्मत हुई तभी गलत होगा, वरना आप यहाँ से कुछ ना कुछ 5 से 6 नंबर गेन कर ही रहे होगे, ठीक है ना? ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा तुक्का भी नहीं लगाना है। अगर आपका पेपर सच में बहुत अच्छा जा रहा है, आपको लग रहा है 5-6 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, लेट्स से फॉर दैट मैटर, तो तुक्का मत लगाना, ठीक है? बट अगर आपका ऐसा है कि आधा ही पेपर खराब जा रहा है, आपको बन ही नहीं रहा है, तब तो फिर लगाओ भाई तुक्का, क्या ही कर सकते हो? फीस भी तो दी है, रजिस्ट्रेशन भी तो करा है, ठीक है? देखेंगे जो होगा भगवान भरोसे, ठीक है? बाकी ये सारी टिप्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आई वुड से कि प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये ऑप्शन सही हो सकता है, फिर मैं थोड़ा और क्वेश्चन देखूँगी, फिर मुझे लगेगा कि अरे ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन मार्क कर देती हूँ। और फिर घर आके मुझे पता चलता है जिसके लिए मैं सबसे पहले जो मैंने सोचा था कि ये सही हो सकता है, वही सही निकलता है। सो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्व तो हम कर नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, तो हम इंट्यूशन बेसिस पे ही चलेंगे, ठीक है? तो येस दैट्स इट, आप ये सारी चीज़ें अभी भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, मॉक वगैरह में अगर आपसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ ट्राई कर लेना, टू सी कि ये आपके लिए काम करती है एंड नहीं करती है, एंड डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सांस में मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। क्या वीडियो चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बिकॉज़ एज़ आई ऑलवेज़ से, योर वॉक इन थेरेपी मीन्स मी, अर्पिता, इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू, एंड येस, आई होप आप सबके पेपर बहुत अच्छे जाएँ, एंड हाँ यार, बाकी अच्छा चला जाए तो थैंक मी लेटर। वीडियो तो है ही यूट्यूब पे। ठीक है, बाय।